आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेके हम लोग हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपने जेएनयू के लिए पीजी के लिए काउंसलिंग करा ली थी। आपको इंतज़ार था कट ऑफ का, यानी कि मेरिट लिस्ट का, और उसी का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया। जैसा कि आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखा था कि 2 नवंबर को जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी पीजी की। तो जेएनयू ने जो है वो अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल चैनल है और ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपने राइट तरफ देख सकते हैं रिज़ल्ट ऑफ लिस्ट फर्स्ट एमए, एमएससी और एमसीए। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं नीचे एमपीएच, पीजी डिप्लोमा इन बिग डाटा और एडवांस डिप्लोमा की भी जो है वो पहली कट ऑफ जारी कर दी है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी हैं। आप लोग जाके हमारे जेएनयू एडमिशन प्रोसेस 2022 में जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इसको बता दूंगा कि आपको अपना प्रोसेस कैसे करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 में हमसे रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। तो आप इस पे रिज़ल्ट वाले लिंक पे जो है वो क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नई स्लाइड पर लेके चले जाएगा, जहाँ पर आपको अपना रिज़ल्ट शो होगा। आपको मैसेज मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन का अगर आप सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो वो आपको नॉट सिलेक्टेड दिखा देगा। रिज़ल्ट जो है वो सभी बच्चों का आएगा जिन बच्चों ने जो है वो काउंसलिंग कराई थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली ही लिस्ट में आती हैं, इसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपको अपना रिज़ल्ट जो है वो किस अंदाज में या किस तरह से जो है वो आपको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एमए, एमएससी और एमसीए का रिज़ल्ट अवेलेबल होगा। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपको अपना जो है वो पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पर मैं बच्चे का एप्लीकेशन और पासवर्ड डाल के इसके नीचे जो कैप्चा है उसे को मैं फिल कर देता हूँ और फिर इसके बाद आपको सिर्फ लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो है बच्चे का आईडी और पासवर्ड फिल कर दिया है। अब जो मैं इसको लॉगिन कर लूँगा और जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तब वो आपका रिज़ल्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बच्चे का मैसेज आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन का। अगर आपको यहाँ पे हॉस्टल चाहिए तो आप येस कर देना और सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। ये बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है एमए उर्दू में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना फ़ीस पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप लोग फ़ीस पेमेंट करेंगे उसके बाद जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ऑफ़र लेटर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर हैं वो भी सारी लिस्ट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे आप सबसे पहले ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको करना है। इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे ऑफ़र लेटर अवेलेबल हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं होता, बस आप इसे संभाल के रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें आपको देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो इसमें दी गई है कि आपको क्या क्या करना है, बस आप इसे जो है वो संभाल के रखें। ये आपका ऑफ़र लेटर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास चेक लिस्ट देख सकते हैं। जैसे ही आप चेक लिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स में जो है वो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। यहाँ पे यूजी की जगह जो है वो आप पीजी देख सकते हैं। सारी चीज़ें हैं। प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपका तब आएगा जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें। काफ़ी लंबा भी नोटिस है, मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे पढ़ लें, समझ लें। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें आपको जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एफिडेविट नहीं है तो गार्जियंस का, क्योंकि एंटी रैगिंग का बनेगा, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो एक्सटेंशन कैसे लेना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेएनयू माइग्रेशन अंडरटेकिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए अगर आपको हॉस्टल चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आप सबसे पहले फ़ीस पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप लोग फ़ीस पेमेंट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको जो है वो इस तरह से पेमेंट करनी है। 268 रुपये जो है वो आपको फ़ीस पे करनी है। पे नाउ पे जाएंगे तो आपका फ़ीस हो जाएगा। फ़ीस जो है वो आप जल्द से जल्द सबमिट कर दें ताकि आपकी सीट बुक हो जाए, क्योंकि सीट बुक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सीट बुक करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको जो है सिर्फ आपके लिए फ़ीस पेमेंट करनी है और आपकी जो है वो सीट बुक हो जाएगी। उसका आपको नंबर ज़रूर याद रखना है क्योंकि वो बहुत ही अहम है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए 24 आवर्स के बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। यहीं पे आप देख सकते हैं अपलोड योर डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करेंगे ना तो आपका ओपन हो जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।